जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अगहन मास में पड़ने वाली एकादशी, मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय, सावधानियां और पौराणिक कथा ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विष्णु जी का पूजा करना शुभ होता है, जिससे भक्त को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास में मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर सुबह 8:16 से होगा और तिथि का समापन 23 दिसंबर सुबह 7:11 पे होगा। इसलिए 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को रखेंगे और अगले दिन 23 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। 23 दिसंबर को व्रत खोलने का समय दोपहर 1:22 से 3:26 तक है। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि बता रही हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली का तिलक और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और वही संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। अब मैं आप लोगों को एकादशी के दिन करने वाले उपाय के बारे में बता रही हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गेंदे की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार पीली चीजें दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल मिलाकर अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ये बता रही हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन चावल ना खाएं। चावल के साथ ही मोक्षदा एकादशी पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली भी खाने से बचें। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही तुलसी को स्पर्श करें। एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधे के फल फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फल फूल पत्ते आदि एक दिन पहले ही तोड़ लें। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण न करें। इससे पुण्य फल में कमी आती है। एकादशी पर वाद विवाद से दूर रहें, क्रोध न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से पितृ
नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और बैकुंठ धाम चले जाते हैं। ऐसे में पितर अपने परिवार को धन धान्य और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। वहीं मोक्षदा एकादशी के व्रत से यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ बता रही हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, पाप से मुक्ति मिलती है और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। इस एकादशी के प्रभाव से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 30 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर है। मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी का महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उसे आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य सुने। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।